आज हम बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस स्टॉक के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस स्टॉक ने अपने 2 साल के हाई को बहुत ही आसानी से और वॉल्यूम सपोर्टेड वेज में इस स्टॉक को ब्रेक किया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में हमें आगे क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं और हमें इस स्टॉक में अभी निवेश करना चाहिए या इस ब्रेकआउट को कंफर्म होने देना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस स्टॉक के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक ने लास्ट फ्राइडे को एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है जो कि वॉल्यूम सपोर्टेड है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस ब्रेकआउट पे स्टॉक को खरीदना चाहिए या इस ब्रेकआउट को थोड़े से और कंफर्म हो देना चाहिए और उसके बाद इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और उन दोनों की आईडीज आपको इस वीडियो में दिख जाएंगी, तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में लास्ट फ्राइडे को 6.26% का रिटर्न देखने को मिला है एक दिन के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। एक वीक के ऊपर आप देखें तो 4.93% के ही रिटर्न है और एक मंथ की बात करें तो 10.52% के रिटर्न है। और इस साल में इस स्टॉक ने 25% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो इसने 219% के रिटर्न दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ये एक मोनोपोली कंपनी टाइप ही है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है जैसे कि फेविकॉल, फेविक्विक, इस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। और अगर आप शॉप पे भी जाते हैं तो एडिज्यूज, इसको हम फेविकॉल नाम से ही जानते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि एक मोनोपोली कंपनी है आईआरसीटीसी जैसी। तो आपको इस स्टॉक में कभी भी नुकसान नहीं होगा अगर आप पोजिशनल बेसिस पे लेते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक मोनोपोली कंपनी है तो ऑब्वियसली ये स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक ने एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। ये स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड देता नहीं है। इस स्टॉक में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि किसी भी लेवल पे आप इस स्टॉक पे एंट्री ले सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म है तो। अगर मैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक का जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि हमने मोस्ट ऑफ द स्टॉक में देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में बहुत सारे कंपनियों के रेवेन्यू कम हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन, लेकिन इस स्टॉक का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी बढ़ा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। वैसे ही आप इबिटा मार्जिन को भी देखें तो ये भी साल और साल बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ते ही जा रहा है और वही ट्रेंड आप इसके ईपीएस में भी देख सकते हैं जो कि अभी बढ़ के नियर अबाउट 22 रुपए का हो चुका है। अगर मैं इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की 70.18% हिस्सेदारी है जो कि पिछले 5-6 क्वार्टर से बड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2020 में इनकी हिस्सेदारी 70% से नीचे थी, तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को 70% से ऊपर लेके आए हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। डोमेस्टिक डीआईआईस का इन्वेस्टमेंट भी नियर अबाउट सेम लेवल पे है और एफआईआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसे कि इसके अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है तो हम हिकेनिशी के ऊपर देखेंगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर हमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही दिखेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पीडीलाइट के अंदर हमें आगे क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पीडीलाइट के अंदर हमें आने वाले दिनों में आराम से 1800 के लेवल के 1900 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं सारे ही इंडिकेटर की बात करूँ तो सारे इंडिकेटर पे ये स्टॉक अभी बुलिश चल रहा है। अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 3 डेज के एवरेज के ऊपर नियर अबाउट 60% डिलीवरी हुई है, 5 डेज के ऊपर 50% डिलीवरी हुई है और 8 डेज के ऊपर नियर अबाउट 44% डिलीवरी है। मतलब इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी परसेंटेज ये बढ़ता ही जा रहा है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इससे हम बोल सकते हैं कि अब 70-100 इस लेवल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बेस बन रहा है और हो सकता है कि ये स्टॉक इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन ये स्टॉक यहाँ इस लेवल को तोड़ने की गुंजाइश बहुत ही कम है। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि है
प्राइस एक्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने अपने इस साल का ऑल टाइम हाई मारा है और इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई अभी तक 1708 रुपये इस लेवल के आसपास था, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1709 रुपये के आसपास। तो हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही डिसाइसिवली तोड़ा है और आप वॉल्यूम कैंडल भी देख सकते हैं, ये बहुत ही हाई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, लेकिन हम इस ब्रेकआउट को कंफर्म होने के लिए मंडे का वेट करेंगे और अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप ट्यूसडे को इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर मैं हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं अभी भी ये स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में गया नहीं है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और MACD के ऊपर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी ही हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एंगल बहुत ही बड़ा है। तो अगर इस स्टॉक के वैल्यू के अंदर एक मंडे को भी थोड़ा उछाल आता है तो हम बोल सकते हैं ये एंगल और भी बड़ा होगा, जो कि इस स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइलर के ऊपर भी इस स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस लेवल है जो कि है 1300-1400 के ऊपर, इस प्राइस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और ऊपर जाते जाते ये वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि ये इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। और इस स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं कि 1400-1500 ये लेवल है, यहाँ पे ये स्टॉक बहुत दिन रुका था और उसके बाद उसने अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ब्रेकआउट अभी भी अपमूव इस स्टॉक के अंदर ऑन है। अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर इस स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला ग्रीन लाइन है ये इसका नीचे की डायरेक्शन का ट्रेंड लाइन है, ऊपर का ट्रेंड लाइन ये ऊपर की दिशा का है। तो आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट जुलाई महीने से ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के बीच में घूम रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे को इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तो अभी 1700 का जो लेवल है जो इसका अपर ट्रेंड लाइन है, अगर ये स्टॉक आने वाले 1-2 दिनों में इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये 1700 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और आप इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर देखूं तो ऑलरेडी आज 20 दिसंबर है, तो हम इस महीने के और अगले महीने के भी ऑप्शन देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पुट साइड में सारे ही प्रीमियम कम होते जा रहे हैं, लेकिन कॉल साइड में प्रीमियम बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं 1700 के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अभी नए सबसे ज़्यादा कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट ही 1800 के लेवल के खड़े हैं और इस प्राइस स्ट्राइक के ऊपर नियर अबाउट 1,90,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और प्रीमियम भी बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1800 का लेवल इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट लेवल रहेगा। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो 1900 का लेवल है वहाँ पे भी 84,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, उसमें से 78,000 कॉन्ट्रैक्ट तो अभी रिसेंटली बने हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अभी इस लेवल से भी ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार है। अगर मैं जैन महीने की ऑप्शन चेन भी देखूँ तो आप देख सकते हैं कि जो जैन 2021 है उसके ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हैं कि 1600 के प्राइस लेवल के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेज़ी से घटा है और 1700 के लेवल के ऊपर जो प्रीमियम है वो बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1700 का लेवल ये स्टॉक तोड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है अब, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए ही तैयार है। अगर मैं इस स्टॉक को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि मई महीने से निफ्टी 50 के साथ इस स्टॉक का बहुत ही अच्छा कोरिलेशन है और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है ये स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। और ATR के ऊपर भी आप देखें तो ATR का वैल्यू की अपने निचले लेवल के आसपास ही है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर अपमूव ऑन है और वॉल्यूम सपोर्टेड होने के कारण हम इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मेरी राह माने तो लॉन्ग टर्म के लिए पीडीलाइट, एशियन पेंट्स इस टाइप की जो कंपनीज है उसके अंदर आप किसी भी लेवल के ऊपर निवेश कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा है, 1 साल के ऊपर है, तो इस स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और हम ऐसा देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर आपका निवेश का हॉरिजॉन 1 साल का है तो आप 1700 के लेवल के ऊपर भी इस स्टॉक के अंदर एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है क्या, हमें ये भी देखना है। अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होकर वापस अपने जो ट्रेंड लाइन का जोन है उसके अंदर आता है तो आप इस स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल की तरफ 1600 के प्राइस रेंज भी देख सकते हैं, जिसकी गुंजाइश बहुत ही कम है। तो अगर आपको निवेश करना ही है लॉन्ग टर्म के लिए तो 1700 के लेवल के ऊपर आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे ये स्टॉक आए आप इसके अंदर अपना निवेश कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है ये हमने एक पोजिशनल बेसिस का बाय है। अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप ऐसा समझिए कि ये कॉल एक पोजिशनल बेसिस का, ये कोई इंट्राडे का कॉल नहीं है, तो उसी हिसाब से निवेश कीजिए। थैंक यू। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe.